चलिए, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करते हैं स्वस्थ होंगे, आपका परिवार भी स्वस्थ होगा। पुनः आपका हमारे YouTube चैनल में स्वागत है बच्चों। तो आज हम इस लेक्चर में चर्चा कर लेंगे हिस्ट्री के बारे में। अच्छा, मैं आपको संपूर्ण मिश्रण करके पढ़ाऊंगा, मतलब हिस्ट्री भी पढ़ाऊंगा, ज्योग्राफी भी पढ़ाऊंगा, पॉलिटी भी पढ़ाऊंगा। जो बनेगा हमसे वो हम लेके आएंगे, बस आप लोगों को पढ़ना है। सो प्लीज़ आप लोगों ने यदि हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो कर लें, क्योंकि इससे आपका फ़ायदा है, ना कि हमारा कुछ फ़ायदा है। मैं जो है इसका कोई शुल्क नहीं ले रहा हूँ बच्चों, बस आप लोगों को निरंतर पढ़ाई करना है और सबसे ज़्यादा मास्क और सैनिटाइज़र का यूज करना है बच्चों। क्योंकि ये जो कोविड-19 के हालात हैं बच्चों, ये मैं प्रत्यक्ष रूप से देख रहा हूँ, क्योंकि मैं इंदौर में स्थित हूँ। तो इंदौर में स्थित सारी परिस्थितियाँ मैं अपनी आँखों से देख रहा हूँ बच्चों। तो इसलिए आप लोगों को मास्क और सैनिटाइज़र का उपयोग ज़रूर करना है। भले ही आपके गांव में कोरोना का एक भी मरीज़ ना निकला हो, लेकिन फिर भी आप लोगों को सतर्क रहना है बच्चों, है ना। तो मास्क का यूज अपनी फैमिली को भी बताना है, मास्क लगाने के लिए, है ना, सैनिटाइज करने के लिए। चलिए, तो अब हम थोड़ा सा पढ़ाई के बारे में भी बात कर लेते हैं बच्चों। तो हम बात करते हैं हिस्ट्री के कुछ क्वेश्चन हम लेके आए हुए हैं, क्योंकि काफ़ी दिन से हिस्ट्री का एक भी लेक्चर में अभी तक लेके ही नहीं आया हूँ। तो मैंने आज सोचा बच्चों को हिस्ट्री भी थोड़ा सा बता दूँ। ये जो यूपीएससी लेवल के सारे हम क्वेश्चन लेके आ रहे हैं, एनसीईआरटी बुक से लेके आ रहे हैं। अच्छा, मैं एक पॉइंट और आज जोड़ के लेके आया हूँ, बेस्ट सक्सेस पॉइंट। ये जो बच्चों ऊपर के की दिए रहते, इसमें आप लोग कन्फ्यूज नहीं होना। ये मैं आप लोगों के लिए मन को स्थिर करने के लिए ये पॉइंट बनाता हूँ। बेस्ट सक्सेस पॉइंट हो गया, है ना। मैं अपना नाम ना डाल के ये डाल देता हूँ बच्चों। चलो, तो अब हम पहले क्वेश्चन नंबर पहले की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला है, 1303 में चित्तौड़गढ़ के बाद अलाउद्दीन ने चित्तौड़ का नया नाम रखा था। तो इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, खिजराबाद। क्या रखा था? खिजराबाद रखा था चित्तौड़ का। अच्छा, ये चित्तौड़गढ़ कहाँ स्थित है? तो बच्चों ये है राजस्थान में स्थित है। राजस्थान के वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है बच्चों? तो वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत, जो कि कांग्रेस पार्टी से हैं। और उप मुख्यमंत्री कौन थे? सचिन पायलट थे। तो अभी हटा दिया गया है इनको कांग्रेस सरकार द्वारा। ओके बच्चों, अब आगे चलते हैं थोड़ा सा। अच्छा, राजस्थान की राजधानी, तो राजस्थान की राजधानी क्या है? जयपुर है बच्चों। चलो, अब आगे चलते हैं, प्रश्न क्रमांक दूसरे की ओर चलते हैं बच्चों। तो दूसरा प्रश्न है, महाराणा प्रताप के गीत सौतेले भाई को अकबर ने शाजापुर की जांगीर प्रदान की थी, वह था। जांगीर प्रदान की थी वह था। तो इसका जो सही आंसर क्या है? राणा पूजा, राणा पूंजा। सौतेले भाई को अकबर ने साजा, मतलब ये जमीन प्रदान की थी, कुछ हिस्सा था, तो वो किसको प्रदान किया था? राणा पूंजा को प्रदान किया था बच्चों। अब हम बात करते हैं प्रश्न क्रमांक तीसरे की। हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की भील सेना का कमांड कौन था? तो इसका जो सही आंसर होगा बच्चों, तो वो क्या होगा? इसका सही आंसर होगा राणा पुंजा, जो कि महाराणा प्रताप के, जैसा कि मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया, भाई थे हल्दी घाटी की युद्ध में, है ना। तो राणा पुंजा ये आ गया होगा आप लोगों को समझ में। अब बात करते हैं प्रश्न क्रमांक चौथे की, बात कर लेते हैं। तो प्रश्न क्रमांक चौथा है बच्चों, निम्नलिखित किस राजपूत शासक द्वारा औरंगजेब के विरुद्ध विद्रोह किया गया था? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी होगा बच्चों, महाराणा जयसिंह। ये याद रखना है, ये सिंपल क्वेश्चन है, इसको समझना है, ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना है। अगर हम ज़्यादा डिटेल में आप लोगों को बताएंगे तो आप लोग कन्फ्यूज होंगे, क्योंकि हिस्ट्री है ये बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज करती है। अगर आप जितना डीपली अंदर जाते जाएंगे इसके अंदर, उतने ही आप गहराई में खोते जाएंगे बच्चों। तो ये ऑप्शन टाइप से है ना। तो ये बस मन में याद रखना है, ये हुआ था, ये हुआ था, ये हुआ था, इस टाइप से, कहानी टाइप से याद रखना है, स्टोरी टाइप से। कोई लंबा मैटर नहीं बनाना है आप लोगों को। लंबा मैटर बनाना है, ज्योग्राफी में जाओ, बढ़िया आराम से लंबा मैटर बनाओ और बनाते रहो। मैप हो गया, भारत का नक्शा हो गया, विश्व का नक्शा हो गया, मध्य प्रदेश का नक्शा हो गया, अक्षांशीय, देशांतीय, मानक समय, तमाम इतने सारे काफ़ी सारे फैक्ट हैं।
है ना। जोग्राफी, जोग्राफी में यथार्थ सागर है जोग्राफी बच्चों, है ना। हिस्ट्री में सिर्फ कहानी याद रखना है, ये हुआ था, ये हुआ था अकबर के समय, बाबर के समय, हुमायूं के समय, है ना। इस टाइप से ये कहानी है। अब प्रश्न क्रमांक 5वें की बात करते हैं बच्चों। मेवाड़ के किस शासक के समय में चांदी की खान से खनन फ्रॉम हुआ था? खनन प्राप्त हुआ था या फ्रॉम हुआ था, है ना। तो इसका जो सही आंसर होगा बच्चों वो क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, लक्ष्मण सिंह। चांदी की खान से किसको? लक्ष्मण सिंह को। किस शासक के समय? तो लक्ष्मण सिंह शासक के समय, है ना बच्चों। अब बात करते हैं प्रश्न क्रमांक 6 देख लेते हैं। महाराणा प्रताप का जन्म किस वर्ष हुआ था? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, 1540 में हुआ था बच्चों, है ना बच्चों, याद रखना है। अब बात करते हैं प्रश्न क्रमांक 7वां। गुजरात के सुल्तान बहादुर शाह ने चित्तौड़गढ़ किले पर किस वर्ष चित्तौड़गढ़ किले पर किस वर्ष हुआ था? बहादुर शाह ने चित्तौड़गढ़ पर किस वर्ष किला प्राप्त किया था या हुआ था, है ना। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा 1533 हुआ था बच्चों, है ना। अब बात करते हैं आगे। किस राजवंश ने 7वीं शताब्दी तक चित्तौड़गढ़ किले पर शासन किया? तो इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, महाराणा प्रताप। ये याद रखना है, महाराणा, 7वीं शताब्दी तक महाराणा, है ना, शासन किया था बच्चों। चित्तौड़गढ़ राजस्थान में स्थित है, सभी को पता है। अब बात करते हैं प्रश्न क्रमांक 9वां। अलाउद्दीन खिलजी और निवासियों के बीच चित्तौड़गढ़ की घेराबंदी किस वर्ष हुई थी? तो इसका जो सही आंसर है वो क्या है? 1303 में हुई थी। उस समय दिल्ली सल्तनत का काल चल रहा था, अलाउद्दीन खिलजी शासन कर रहा था बच्चों। तो इसका एक अलग से लेक्चर मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया, तो आराम से बैठ के देखो, है ना। लॉकडाउन है, घर में रहना है, मास्क लगाना है, सैनिटाइज हाथों को करना है, सारे परिवार में बताना है सैनिटाइज, बार बार हाथ धोना है। हम चाहते हैं आपकी सुरक्षा बनी रहे, है ना, आप लोग सुरक्षित रहें, बढ़िया स्टडी करें। प्रश्न क्रमांक 10वां है बच्चों। 15वीं शताब्दी में महाराणा कुमार ने मालवा और गुजरात के मुस्लिम शासकों को पराजित करके अपनी विजय को और बनाने के लिए किसका निर्माण किया था बच्चों? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा विजय स्तंभ का निर्माण किया था, ये याद रखना है। अब बात करते हैं प्रश्न क्रमांक 11 की बात कर लेते हैं बच्चों। तो प्रश्न क्रमांक 11, महाराणा प्रताप ने चावंड को अपनी राजधानी बनाया, जो मेवाड़ की राजधानी रही है या रहा है? मेवाड़ की राजधानी रही है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा 1615। क्या होगा? 1615। अब बात करते हैं प्रश्न क्रमांक 12 की बात कर लेते हैं बच्चों। महाराणा कुंभा को किस वाद्य यंत्र में दक्षता हासिल थी? तो इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा? बीड़ा में, बीड़ा, याद रखना है ना बच्चों। अब बात करते हैं प्रश्न क्रमांक 13 की बात कर लेते हैं। 1578 ईस्वी में कुंभलगढ़ पर किसने आक्रमण किया था? सबसे इम्पोर्टेंट ही ये हिस्ट्री का क्वेश्चन, कुंभलगढ़ का किला। ये बच्चों आप लोगों को सर्च करके इसका एक लेक्चर देखना है यूट्यूब पे, काफ़ी सारे मिलेंगे। तो 1578 में कुंभलगढ़ पर किसने आक्रमण किया था? तो इसका जो सही आंसर वो क्या है? सहजब खान ने किया था, ये याद रखना है। चित्तौड़गढ़ का तीसरा साका कब हुआ? तो इसका जो सही आंसर है वो क्या है? 1568 में हुआ था। अब प्रश्न क्रमांक 15 है। महाराणा कुंभा द्वारा रचित ग्रंथ संगीत राज कितने क्वेश्चन में विभक्त है, कितने में पंक्तियों में विभक्त है? तो याद रखना है ये है 5 पंक्तियों में या 5 क्वेश्चन में विभक्त है, याद रखना है बच्चों। 1559 ईस्वी में मेवाड़ का शासक कौन बना था? ये इसका सही आंसर है महाराणा उदय सिंह बना था बच्चों। अब देखते हैं प्रश्न क्रमांक 17। महाराणा प्रताप कालीन मेवाड़ की अंतिम राजधानी कहाँ पर थी? तो इसका जो सही आंसर है वो क्या है? चावंड में थी, है ना। अब बात करते हैं प्रश्न क्रमांक 18। चंपानेर की संधि किन राज्यों के बीच हुई थी? चंपानेर की संधि तो मालवाड़ा गुजरात के बीच हुई थी। प्रश्न क्रमांक 19 है। महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक हुआ था, तो इसका जो सही आंसर है वो क्या है बच्चों? गोगुंदा में महाराणा प्रताप का राज्य अभिषेक हुआ था।
अकबर द्वारा प्रताप के पास भेजा गया प्रथम राजदूत कौन था? तो जलाल खान था बच्चों, ये याद रखना है, जलाल खान है ना। आपने वो एक सीरियल देखा होगा जोधा अकबर, वही जलाल खान है बच्चों, है ना। आप लोगों को याद रखना है। और जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब करना है। फिर मिलते हैं पुनः आपको नए लेक्चर के साथ। थैंक यू फॉर एवरीवन। और ये क्वेश्चन बच्चों आपको अपनी कॉपी में नोट डाउन करना है, बिल्कुल भी कठिन नहीं है। देखिए, सबसे पहले अपने मन में आलस नहीं आना चाहिए, है ना, क्योंकि आलस से जो है ये विद्या की कभी प्राप्ति नहीं होती है बच्चों। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, आलस मत लाइए, है ना। जो चीज़ लिखना है आराम से लिखते चलिए। एक ही तो काम है, पढ़ना काम है। जब हम पैसे नहीं कमा रहे हैं बच्चों, है ना, मेहनत करके पैसे नहीं कमा रहे, सिर्फ पढ़ना ही काम है, तो क्यों ना पढ़ाई को अच्छे तरीके से किया जाए। धन्यवाद आपका। थैंक यू फॉर एवरीवन वॉचिंग।